चलो अभी स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। आज ऐसे भी ट्रायल था इस ऐप का कि बड़े बच्चों के साथ अच्छा खासा बच्चों के ग्रुप के साथ ये कितना कंफर्टेबल है ये ऐप, बट ठीक है। सिर्फ इसके व्हाइट बोर्ड में दिक्कत है, बाकी सारा कुछ ठीक है ना। तो अभी हाँ। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, बाकी सारा कुछ भी दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग बात लास्ट क्लास में कर लिए थे, कहाँ तक बात की थी अनुषा, एक बार तुम भी कंफर्म कर दो। अनुषा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? सर हमको अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम ब्रोंक्यूल्स का बात हमने करा था कि नहीं करा था? यस सर, यस कर सर। लिए थे। चलो तो अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करके आगे बढ़ते हैं। देखो, विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स into a smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures called alveoli. Alveoli का सिंगुलर is alveolus। ये हमने लास्ट क्लास में इमेज के फॉर्म में देख लिए थे, हम लोग देखा था ना हमने। तो alveolus हम देख चुके। आगे, the alveoli provide a surface where exchange of gases takes place। alveoli में exchange of gases होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels। इसको जरा समझो। ये देखो, अगर ये एल्वियोली है, ये भी ऐसे हमने देखा था लास्ट क्लास में इमेज में, बट चलो रुको, अभी तुम लोग अगर देखना चाहो तुम वापस से दिखाते हैं, वापस से तुम लोगों को दिखा रहे हैं हम। क्या नाम है, एल्वियोली इमेज, एल्वियोली इमेज। ये देखो, इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। सबको स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। क्या हुआ? स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा किसी को मेरा? स्क्रीन दिख रहा है पर दिख ही रहा है, किताब है एनसीईआरटी का। अच्छा एनसीईआरटी नहीं दिख रहा, ठीक है चलो बच गया मेरा इज्जत। एल्वियोली इमेज, हाँ अभी ठीक है। ये इसको बोल रहे हैं एल्वियोली, तो ये ढूंढ के दिखा रहा है हमको, क्या पता है? होली इमेज। हाइपर लेवल का समझदार है। हाँ बंद हो गया सर। हाँ बंद हम किए हैं तो होगा ही। स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ यस सर। इस स्क्रीन में ध्यान से देखो, इस स्क्रीन को बिल्कुल ध्यान से देखना। तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अनुषा दिख रहा है। दिख रहा। अभी दिखा अनुषा ये इमेज? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान से देखो, इसमें क्या है, देखो ये एल्वियोली है, यही है बलून लाइक स्ट्रक्चर। और बहुत ही ध्यान से देखो कि इसमें कैसे वेन्स और आर्टरीज का कनेक्शन है। अब ये आर्टरी क्या कर रहा होता है कि एल्वियोली से में जो ऑक्सीजन आया उसको लेकर चला गया ब्लड में, और ये वेन क्या कर रहा होता है, ये वाला वेन क्या कर रहा होता है, ये वेन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एल्वियोली तक लेकर आया। आर्टरी क्या किया, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन था उसको लेकर ब्लड तक गया, और वेन क्या किया, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एल्वियोली में जाकर पास आउट कर दिया। तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एल्वियोली के चारों तरफ किस तरीके से ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, वेरी गुड। डिफ्यूजन के लिए अगर मेम्ब्रेन पतला होगा तब जल्दी होगा, या मेम्ब्रेन चौड़ा होगा तब जल्दी होगा? पतला होगा तब जल्दी पतला होगा। मेम्ब्रेन जितना थिनर होगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा। द मोर द मेम्ब्रेन इज थिनर द मोर इज द डिफ्यूजिंग रेट, द मोर द मेम्ब्रेन इज थिनर द मोर द डिफ्यूजन रेट। जाहिर सी बात है, अगर किसी भूत को इस दीवार को पार करना है, या कोई भी दीवार को पार करना है किसी भूत को, तो जाहिर सी बात है दीवार जितना पतला होगा भूत उतने आराम से पार हो जाएगा, होगा ना। अभी मान लो दीवार 1 किलोमीटर चौड़ा है, तो भूत को उस दीवार के थ्रू भले ही वो चल ले, बट पार होने में टाइम लगेगा ना, इस पार से उस पार। समझ में आ रहा है बात? आया नहीं आया? यस सर। हाँ, भूतनाथ Yes, सब sir. हाँ सर देखे। वो बंकू भैया वाला छोटा वाला पहला पार्ट, बेचारा बंकू भैया को कितना डराने का कोशिश करता, अमिताभ बच्चन नहीं डरता, तो वो क्या करता है जरा बताना, ये कंफर्म करने के लिए कि हम भूत हैं या नहीं है। डिवीजन करता हूँ।
डिफ्यूजन करता है? नहीं नहीं, वो दीवार से पार आता है, पार आकर बाहर एक पोस्टमैन होता है, उसको डराता है। याद आ रहा है? हाँ हाँ, गेट से बाहर आता है, फिर वही तो वापस बोले। आता है। हाँ, तो वो दरवाजा से एकाएक पार कैसे हो जाता है? ये जो तरीका है, दिस इज डिफ्यूजन, कि आपके पास कोई मटेरियल है फिर भी आप उसके पार हो गए, दिस इज डिफ्यूजन। तो उसके लिए अब वो दीवार पतला था तो बहुत आराम से हाथ डाला और पार हो गया। अभी दीवार 10 किलोमीटर चौड़ा होता तो उसको चलना पड़ता ना 10 किलोमीटर, भले उस दीवार के अंदर भी वो चल लेता, बट चलना तो पड़ता। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। हाँ, तो वही बात है, जितना थिनर मेम्ब्रेन उतना थिनर और या उतना जल्दी डिफ्यूजन। ठीक है या दिक्कत है? बोलो, ठीक है या दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब आपको सबको फिर से एनसीईआरटी बुक दिखना शुरू हो गया होगा। हाँ दिख रहा है अनुषा? नो नो या Yes, यस sir. कंफर्म करो। हाँ, गुड, सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अभी चलो, अभी हम जो समझा रहे हैं वो देखना ध्यान से, थोड़ा उसको कोविड से रिलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है तुम्हारा ब्लड वेसल, ठीक है? और ये जो कोविड है ना, ये क्या करता है कि इस एल्वियोली में यहाँ पे पस बना देता है। क्या बनता है? पस। अब खुद सोचो कि अब ये पस अगर यहाँ बन चुका है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको इस तरफ आकर ब्लड में आना है अभी भी। अब उसके लिए जो दीवार है ये मोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले वो दीवार सिर्फ इतना मोटा था, सिर्फ इतना मोटा, देखो तुमको दिख रहा होगा मोटाई, इस तरफ लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, दिख रहा है? पहले वो दीवार सिर्फ इतना मोटा था, बाद में जब कोरोना के इफेक्ट में एल्वियोलस में पस बन गया तो वो कितना मोटा हो गया? इतना मोटा। अब क्या लगता है, आराम से पास हो जाएगा क्या ऑक्सीजन वहां से? डिफ्यूजन रेट कम हो बहुत जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल। और डिफ्यूजन रेट कम होगा तो ऑक्सीजन पास हो पाएगा ब्लड में? नो नहीं। सर। अच्छा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वो बाहर निकल पाएगा? नो सर। नहीं, मतलब हमारा सांस फूलना शुरू हो जाएगा, होगा ना, सांस फूलेगा ना हमारा। यस सर। हाँ, और इसीलिए ऑक्सीजन का बॉडी में कमी हो जाता है। अब सोचो, अब अगर हम तुमको कह रहे हैं, अगर हम तुमको कह रहे हैं कि मान ले भाई वापस से भाई बंकू भैया वाला अमिताभ बच्चन वाला भूत है, हमको 10 किलोमीटर वाला वही दीवार पार करना है जो कि इतना आसानी से पार नहीं कर सकते थे। तो बेचारा अमिताभ बच्चन आया भूत बन के मेरे पास, बोला प्लीज सर थोड़ा मदद कर दीजिए। हम क्या किए, उसको बॉल की तरह बना और फेंक दिए। अभी अगर हम प्रेशर से उसको फेंकेंगे तो थोड़ा तेजी में 10 किलोमीटर को पार नहीं कर जाएगा, उसको डिस्टेंस अभी भी उतना ही तय करना है, लेकिन थोड़ा तेजी तेजी में कर पाएंगे क्योंकि हम प्रेशर से फेंक रहे हैं। समझ रहे हो बात? वो खुद से जाता तो चल के जाता या दौड़ के जाता, अभी हम उसको फेंक दिए तो जाहिर सी बात है और तेजी स्पीड में जाएगा। लेकिन लेकिन अब खुद ही आप लोग ये बताओ, जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हो कोविड पेशेंट को, तो उस सिलेंडर में सुनोगे, कई बार न्यूज में आया था कि ऑक्सीजन का लेवल सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो प्रेशर डाउन हो गया तो पेशेंट मर गया। सुने ऐसा कभी? हाँ न्यूज में खूब आया है कि भाई अचानक से प्रेशर ही डाउन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो सिलेंडर का प्रेशर डाउन हो गया और 5% 10% मर गए किसी हॉस्पिटल का। ऐसा खूब न्यूज आ रहा था कुछ समय पहले, आ रहा था ना। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि आप जो यहाँ पे मास्क लगाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उस मास्क में जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मास्क होता है जो नाक में जाता है, उसमें आप प्रेशर से ऑक्सीजन को ठेल रहे होते हो। मतलब ये कि ये जो ऑक्सीजन है मेरे एल्वियोली में, ये जो ऑक्सीजन है मेरे एल्वियोली में, हम इस पे जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा ऐसे ठेल रहे हैं। तो अभी खुद सोचो, ये ऑक्सीजन जिसको टाइम लग रहा था पार होने में, अब वो थोड़ा तेजी में जल्दी जल्दी पहुंचेगा अंदर। यस सर। हाँ, वेंटिलेटर एक्चुअली यही कर रहा होता है, वो ऑक्सीजन को ठेल रहा होता है जबरदस्ती। तो पेशेंट को सांस मिल रहा होता तो वो थोड़ा आराम कंफर्टेबल फील करता है। मतलब ट्रैकिया तक डालता है ना? नहीं नहीं नहीं, ट्रैकिया तक नहीं, तो तुम्हारे मुंह से ही अगर हम हवा फेंकेंगे जोर जोर से फूंक मारेंगे तुम्हारे मुंह में तो तुम्हारे लंग्स में भार नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही करता है। सर तो कुछ पाइप डालता है सर अंदर। वो पाइप दूसरे चीज के लिए डालता है, वो फूड वूड के लिए डालता है। कई बार पेशेंट की स्थिति अगर कोमा वाला हो रहा है तब पाइप डालता है। ये कोविड में पाइप अंदर तक नहीं डालता, कोविड में यहाँ मास्क लगाता है। सीरियस केस में पाइप अंदर तक जाता है, 2 पाइप जाता है, एक पाइप फूड पाइप में और एक पाइप विंड पाइप में, ऐसे जाता है। तो अब ये चीज समझ में आया कि ऑक्सीजन मास्क क्या करता है, कोविड क्या करता है, वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करता है।
और इसी में हम लोग थोड़ा सा भूत का भी बात कर लिए हमारे प्यारे बंकु भैया के साथ। हाँ, फेंकने के काम आएगा। अगली बार कोई पूछा कि क्या समझे, बोलना हम क्या समझे, समझाने लगेंगे आप समझ नहीं पाइएगा। बोले नहीं समझा ही दो, तो बोलो पहले भूतनाथ देख के आइए, क्योंकि पहले तो भूतनाथ देखना पड़ेगा समझने के लिए। बिना भूतनाथ देखे तो किसी को समझ में आएगा नहीं। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, एज वी ब्रीद इन, सांस लेके देखो। रामदेव बाबा का 2 मिनट के लिए भक्त बनो, सांस लो, लिए, थोड़ा गहरा सांस लेना, ले लिए? अबे लिए कि नहीं लिए? हाँ लिए ना। हाँ लिए, गुड। अभी सांस लिए तो आप नोटिस कर रहे होगे कि आपका रिब मतलब ये विंड पाइप, रिब केज जो होता है, आई गेस सब लोग समझ रहा है, या हम इमेज दिखा दें? क्या बोलते हो, इमेज दिखा दें? ओके 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 ओके, तुम लोग जो बोलो। हाँ, क्या नाम है, रिब केज इमेज, ये अलग ही कुछ चीज कोई आता है। रिब केज इमेज, किसी को भी स्क्रीन दिख रहा था? नहीं, बस एक पॉपअप आया कि हाँ आपको ठीक, फिर से बच गए यार। वॉइस सर्च बहुत खतरनाक हो सकता है, ये हमको भी पता चला। इसमें नहीं है वैसा ऑप्शन। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं, मतलब कि जैसे अभी शो कर रहे थे ना, सर्च करते हैं क्रोम से, वॉइस सर्च करते हैं ना, तो बहुत सर्च जबरदस्त। करने के लिए पहला स्क्रीन सर इन करना है। हाँ हाँ, यहाँ बड़ा खतरनाक है वॉइस सर्च, कुछ बोलो कुछ सर्च करके दिखा देता है। अरे में काम करते हैं हम अभी, कुछ लोगों को दिख रहा होगा, किसी को बड़ा भी दिख रहा है। ओ, जूम वाले लोगों को तो कीमत दिख रहा है, चाहिए? क्या सर? जो जूम वाले लोग हैं उनको इमेज दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम इसी में समझा देते हैं। ये देखो, सबको दिख रहा है? ये ग्रीन वाला आपका क्या है? बताओ बताओ बताओ, ये ग्रीन वाला क्या है? लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग, गुड गुड। और ये ब्लू वाला स्काई Right कलर lung. थोड़ा है, राइट। ध्यान से देखो, Right. यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रीन दिख रहा है। व्हाट इज दिस? हार्ट। हार्ट। अच्छा, ये क्या है? लिवर। लिवर। और ध्यान से देखो, लिवर 2 पार्ट में है, लिवर इज इन 2 पार्ट्स, देख रहे हो? ये बीच में गैप है, मतलब Yes, हम sir, लोग को लगता है कि दो लिवर लोग एक है, बट नहीं, लिवर में 2 लोग होता है। समझे नहीं समझे? Yes, दो part. समझे? अच्छा, ये क्या है, ये क्या है? कहाँ सर? देखो स्क्रीन देखो, दिखेगा कहाँ? वो स्टमक। स्टमक है। अच्छा, ये वो Small intestine. बस बढ़ गया, Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। यस हाँ, यस यस यस, गुड। और ये अंदर वाला, ये जो मैगी टाइप दिख रहा है, वो सर small Small intestine. intestine. अच्छा, इस बोन का नाम कोई बताएगा? किस बोन पे सर? बताओ क्या नाम है? हाँ सर, Beauty bone. ये देखो, ब्यूटी बोन। अरे वो फेंकने के काम आता है, उसको बोलते हैं कॉलर बोन। ब्यूटी बोन फेंकने वाला नाम है, बायोलॉजिकल नाम नहीं है, दैट इज कॉलर बोन। और थोड़ा अच्छे से फेंकना, एकदम टॉप लेवल का, तो उसको बोलना क्लैविकल। क्या बोलोगे? clavicle. क्लैविकल। साइंटिफिक नेम इज क्लैविकल, कॉमन नेम इज कॉलर बोन, और स्पेशल नाम लेना हो तो ब्यूटी बोन। फेंकने के लिए ब्यूटी बोन। चलो, ये क्या है? ये मतलब ये कोई नहीं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या Sternum. बोलते हैं? अच्छा हाँ Sternum. स्टर्नम स्टर्नम स्टर्नम। थोड़ा सा अगर आंखें फाड़ फाड़ कर देखोगे तो रिब केज में इधर वाले साइड में, रिब केज मतलब हम इस हड्डी का बात कर रहे हैं, इधर वाले साइड में, और यहाँ पे में थोड़ा कलर डिफरेंस है, देख रहे हो? कहाँ से है? मतलब क्या वहां 2 बोन है क्या? ये ज्वाइंट है क्या? क्या है ये? सर शायद इस बार joint. मतलब तुमको देखो, यहाँ तक देखोगे तुम, या यहाँ तक देखोगे तो अलग कलर है, और यहाँ पे लग रहा है कि कुछ दूसरा बोन है या ज्वाइंट टाइप का। इधर भी देखो वैसा ही है। वहाँ परमानेंट ज्वाइंट है क्या? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या है, किसी को आइडिया है? फिर तो हम बताएंगे ही। शायद रिब के फूल तो मतलब बाहर अंदर होता है।
किसी का माइक इको कर रहा था। हाँ, किसी का माइक इको कर रहा है बाबू, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, अभी सबको दिख रहा है? सबको ये बड़ा वाला इमेज दिख रहा है? थोड़ा दिखा सबको ये बड़ा वाला इमेज और थोड़ा और यस क्लियर सर। है? अभी बताओ जरा मुझे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, वैसे ही हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, कोई बता सकता है? या हम बता दे? बोलो 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 बोलो, बता दें। गुड, ऐसे ही हार मान लिया करो, अच्छा लगता है। देखो बाबू, यहां तक तुमको जो दिख रहा है, चलो अब सीरियस होकर थोड़ा देखना। अभी हम अपने चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, मतलब मजाक मजाक में सारा बात हुआ, अब चैप्टर पे आ रहे हैं। ये वाला पार्ट जो तुमको इतना दूर दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? ये हड्डी है। और ये जो तुमको दिख रहा है ना इधर साइड वाला, ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज। मतलब यहां तक बोन और यहाँ पे कार्टिलेज। थोड़ा अजीब लग रहा है कि सर कार्टिलेज, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, कुछ मदद कीजिए। तो हम जरा फील कराते हैं। एक काम करो, तुम्हारा हाथ में ये यार रुको रुको रुको, हाथ आधा दो लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वापस से दिखाता हूँ। ये वाला हड्डी सब लोग देखे हो? सब लोग अपना अपना देखे होंगे। हाँ सर। किस्मत वाला दूसरे का भी देखे होंगे। ये वाला तो सब देखे, अपना तो कम से कम देखे। हाँ सर। ठीक है, चलो अगर आप ये देखें, कभी कोई अच्छा टीचर से मुलाकात हुआ जो मारने के बदले ये हड्डी नोचता हो? हाँ हाँ। कोई अगर डीएवी अनीशाबाद से होगा तो वहाँ धीरेन्द्र सर हैं, कोई है? भैया से पूछेंगे सर। अच्छा, तुम्हारे भैया थे, कोई नहीं, वहां धीरेन्द्र सर हैं। उनको जब पीटना होता है ना, तो या तो पीठ का हड्डी पकड़ते हैं, वो थोड़ा दिव्यांग है तो मार नहीं सकते अच्छे से, तो या तो पीठ का हड्डी पकड़ते हैं एकदम कुंफू स्टाइल में, या फिर ये भयानक दर्द होता है, बता देते हैं। हम जितनों को देखे हैं, जिसको भी पकड़ लिए वो तो चिल्ला देता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर पकड़ लिए बाबू तो एकदम द ग्रेट खली वाला WWE का शॉट का मजा आता है। खैर, तो ये जो हड्डी है, अब तुम इसको चाहो कि नहीं हमको थोड़ा सा ना, ये इतना छाती नहीं, छाती थोड़ा ऊपर हो, मजा ऐसा, हड्डी ऐसे टेढ़ा कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते, तो कार्टिलेज कर सकते। कार्टिलेज कर सकते। अब खुद सोचो, तुम जब सांस लेते हो तुम्हारा छाती ऊपर की तरफ फूलता है, सांस लेकर देख लो, चेक कर लो, फूलता है ना? जॉम्बी नहीं, इंसानी है, हाँ फूलता। सर, पूछता है। मतलब सोचने वाला बात असल में ये है कि मेरा हड्डी कैसे फैल रहा है? क्या रबड़ है? हड्डी रबड़ का थोड़ा ना होता है कि फैल गया, छूने पे इतना हार्ड लगता है और हम सांस लिया और वो फैल गया, मजाक है? अजीब नहीं लग रहा है अभी? तो हड्डी नहीं फैल सकता है। ये जो कार्टिलेज है ना, ये जो कार्टिलेज है, ये असल में फैलता है, तो छाती ऊपर की तरफ आता है ना? 56 इंच का सीना दिखाना तो यार छाती फुला के, या कोई तारीफ कर दे किसी का तो देखो एकदम छाती एकदम ऐसे होकर चल रहे हैं। खैर, समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये कार्टिलेज होता है। अच्छा, एक और चीज देखो जरा, बताना यहाँ पे कितना पेयर ऑफ रिब्स है? रिब इसको बोलते हैं 12 10 12। 10 सर 10 सोच लो सोच लो सोच लो सोच सर लो 10 सोच लो। होता है। दो दो फ्लोटिंग रिब्स होता है, वो स्टर्नम से अटैच नहीं रहता। हाँ, ये तो बच्ची सही बात बोली। एक्चुअली ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ी है, हम तुमको थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम दिखाते हैं। रुको, थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम, अच्छा वाला डायग्राम। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे, व्हाट इज रिब केज? हाँ, मिल गया मेरा रिब केज। सबको रिब केज दिख रहा है? पहले वाला देखो। अभी भी तक पहले वाला दिख रहा है? नो सर। हाँ अच्छा रुक जाओ, नया वाला दिखा देते हैं। नया वाला रिब केज, नया वाला रिब केज, नया वाला रिब केज। अभी दिखा नया वाला रिब केज? ना, ये भी नया वाला नहीं दिखा अभी, अभी तक नहीं दिखा नया वाला। नया वाला रिब केज, नया वाला रिब केज, नया वाला रिब केज, रिब केज। अभी दिखा नया वाला रिब केज? यस सर। हाँ जूम वाले लोगों को तो दिख रहा होगा शुरू से ही। हाँ सर। दिखा सर। हाँ, किसका आवाज है? मेरा।
मेरा मतलब उसका कोई नाम है? विष्णु। विष्णु। अच्छा विष्णु। अरे आज अर्पणा नहीं है, आज जैनब नहीं है, बहुत लोग नहीं है। फर्स्ट डे है सर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आज की क्लास में मजा बहुत आ रहा है नहीं? हाँ नहीं ठीक है। अर्चना नहीं उसका। तुम तो मत बोल, तू बायोलॉजी वाला नहीं है, तुमको तो नैतिक अधिकार हम नहीं है होंगे बायोलॉजी नहीं का कभी। तारीफ करने वाला। होंगे भी नहीं कभी। सपना है कि इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट आ जाएगा, कभी चीर फाड़ करके देखो। देखो ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना। हम तो नहीं किए। ये स्टर्नम है तुम्हारा, स्टर्नम को भी इतने सारे पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक्चुअली मेडिकल लेवल का जो हम लोग पढ़ते हैं उस लेवल का क्लासिफिकेशन है, बट कुछ नहीं। देखो यहाँ से जरा कितना प्यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साफ साफ दिख रहा है। और ये है रिब नंबर 11 और ये है रिब नंबर 12, दिखा? यस सर। रिब नंबर Yes, sir. 11 और रिब नंबर 12 को तुम ध्यान से देखोगे तो वो पीछे में तो जुड़ा हुआ है, बट आगे में जुड़ा है क्या स्टर्नम से? नो सर। सब लोग देखो, नहीं जुड़ा है। चूंकि ये सिर्फ एक तरफ से जुड़ा है और स्टर्नम से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब। वापस से बोलो, फ्लोटिंग रिब क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि स्टर्नम से अटैच ये नहीं रहता। सिर्फ पीछे से, मतलब वर्टिब्री लोगों से जुड़ा हुआ है, आगे स्टर्नम से कहीं नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर से बोल? फ्लोटिंग रिब। गुड। अभी मेरे पास एक इनोसेंट सा सवाल है, अगर ये आगे से जुड़ा ही हुआ नहीं है, हमको मेरे लंग्स को प्रोटेक्शन देता ही नहीं, तो कर क्या रहा है वहां? किडनी के प्रोटेक्शन के दैट्स इट, लिए। ये किडनी को बचाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे जरा बताओ रिब केज किसको किसको प्रोटेक्ट करता है, तो हार्ट, तेज बच्चा बोलेगा लंग्स, और तेज बोलेगा हार्ट भी और लंग्स भी, और अल्ट्रा प्रो लीजेंड लेवल का जिसको फेंकने का शौक है वो क्या बोलेगा? किडनी भी। तो किडनी बोले तो ये नहीं कि भैया पागल टाइप हंसना शुरू कर दिए, क्या सही में आज लगता है इसका किडनी को ले लिया, तो इसकी किडनी ही चुरा लिया है, किडनी रिब केज में है। एक आध तबड़ा देखे भाई, जगह है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि किडनी भी प्रोटेक्ट करता है। कौन कर रहा होता है किडनी को प्रोटेक्ट? चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब टोटल 12 रिब है, 12 में से 2 रिब कैसा है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिब्स है। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। ये देखना, कहाँ गया मेरा माउस? अरे मेरा कर्सर कौन चुरा लिया? हाँ मिल गया। 1 2 3 4 5 6 दिखा, 7 भी दिखा, दिखा ये 8 8 9 10 भी दिख रहा है, ठीक है, बट हम 7 तक दिखाना चाह रहे हैं, 7 तक ठीक है। ध्यान से देखो, Yes, एक sir. स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा है, 2 भी स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा है, 3 भी डायरेक्टली जुड़ा है, 4 5 6 7 भी स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा है। बाकी क्या 8 9 और 10 स्टर्नम से जुड़ा तो है, लेकिन क्या डायरेक्टली जुड़ा है? देखो तो 8 9 और 10 सातवां भी जुड़ा नो सर। नहीं है ना? तो 1 से लेके 7 तक के रिब को बोलते हैं ट्रू रिब। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब। थोड़ा जोर से बोलो। ट्रू ट्रू रिब। रिब। एक बार फिर से बताइए, आपका आवाज पता नहीं कट गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ नेटवर्क धोखा दे दिया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 वाला गाना याद नहीं आ गया? 1 2 3, बट छोड़ो, वो फीमेल वर्जन है, हमको गाना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। आगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 तक का रिब है ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। देखो 7वां भी देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 6ठा भी डायरेक्टली, 5वां भी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। लेकिन 8 9 और 10 देखो, 8वां 7वां से जुड़ा है, 9वां भी 8वां से जुड़ के इनडायरेक्टली 7वां से जुड़ा है, 10वां भी 9वां और 8वां से इनडायरेक्टली जुड़ के 7वां से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन 8 9 और 10 में से कोई भी डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? बोलो बच्चों। यस सर। जितना म्यूजिकल हम नहीं बोले उतना म्यूजिकल विष्णु का आवाज आता है। यस सर। खैर कोई नहीं, चलो। तो 1 से लेके 7 तक को बोलेंगे ट्रू रिब। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब। ट्रू ट्रू रिब। रिब। 8 9 10 ये थोड़ा धोखेबाज टाइप का था, तो बोलेंगे स्यूडो रिब, झूठा वाला रिब। क्या बोलेंगे? स्यूडो रिब। और 11वां और 12वां को क्या बोले थे अभी? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेडिकल लेवल का काम हो गया अपना। 1 से लेके 7 तक को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब। ट्रू रिब। 8 9 10 को क्या बोलते हैं? सूडो रिब। स्यूडो रिब। 11 12 को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग फ्लोटिंग रिब। रिब। वेरी गुड। फ्लोटिंग रिब क्यों बोलते हैं 11 12 को?
क्योंकि वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता। क्योंकि वो सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से या वर्टिब्री से जुड़ा होता है, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता। एक 8, 9, 10 को क्यों बोलते हैं स्यूडो रिब? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है। और 1 से लेकर 7 तक को ट्रू रिब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा होता है। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। पक्का? क्वेश्चन पूछूं? यस सर। चलो तो थोड़ा सा पूछ ही लेता हूँ, तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। जरा बताना, ट्रू रिब का नंबर कितना है? 1 to 7. 1 to 7. और कोई? सब लोग बोल दो, बाद में ये मत बोलना मौका नहीं दिए सर आप। चलो ठीक है, क्वेश्चन सुने ना, वापस से बोल रहा हूँ, ट्रू रिब का नंबर कितना है बताओ। The total 14. That's it। अभी आया, फंस गए थे ना? नंबर नहीं सुना। फंसना नहीं है। ट्रू रिब का नंबर कितना? कितना पेयर ट्रू रिब? 7। कितना नंबर ट्रू रिब? 14। अच्छा, कितना 14। नंबर रिब है टोटल? 24। 24। गुड। देखो ना, अभी तुमको हम हड्डी का नाम भी याद करा दिए। टोटल तुमको कितना हड्डी का नाम याद करा दिए? 3। एक क्लैविकल बताया, एक स्टर्नम बताया और एक रिब बताया। रिब में टोटल कितना हड्डी? 24 हड्डी। तो रिब का 24 हड्डी, एक स्टर्नम 25, 2 क्लैविकल, हाँ क्लैविकल कॉलर बोन 26, 27 हड्डी का नाम तो मैं से ही याद करा दिया। और याद करा दूं? ये ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऐसा ही करके ना 11th में जो भी मेरे पास आए 206 का 206 हड्डी रटवाएंगे। 206 का 206 हड्डी, मजा आ जाएगा ना? आएगा मजा किसी को? पता मजा नहीं। नहीं। आधा लोग तो अभी डर गया, बोलना सर रहे दीजिए, जिंदा रहना है, कहा करें, जिए कि नहीं जिए, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा होगा। ज्यादा नहीं। खैर कोई नहीं, चलो। 27 हड्डी पढ़ने में हालत खराब है। नहीं, देखो ये सबसे सिंपल बात तो ये है ना कि लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम खुद सोचो कितने आसानी से 27 हड्डी याद हो गया। नहीं तो ऐसे सपना में भी सोचते हैं कि 27 हड्डी रट लेंगे, है कि नहीं? खैर कोई नहीं, सबको अब वापस एनसीईआरटी दिख रहा है? यस सर। गुड। चलो थोड़ा सा रिब्स के बारे में देख लें। टाइप ऑफ रिब। मेरा मेहनत बेकार हो गया यार। क्या कष्ट है। तो इसको लिख लेना बाबू, ये वापस से नहीं लिखवाया हूँ, इसको यहीं लिख लेना। टाइप ऑफ रिब्स। पहले तो बताओ टोटल कितना? बोलो बोलो बोलो, अब सब लोग बोलो। 24। पेयर में बोलना, पेयर में बोलना, पेयर में बात करता अक्सर कुछ। 12 पेयर। 12। हाँ, जब वो कसम खा के बैठेगा ना कि नहीं आज कुछ गलती कराने के मूड में है, तो चाटों को तो लटकाइए देंगे, तभी पूछेगा नंबर में, तो पेयर में पूछता है। और देखो हम फील कराए तुम लोगों को, अब भूल के गलती मत करना। इमेज दिखा दिखा कर फील करा करा कर हंसते खेलते पड़े हम लोग, कभी गलती नहीं करना। टोटल 12 में से 3 टाइप। सबसे पहला ट्रू रिब्स। ट्रू रिब, कहां से कहां तक? 1 to 7. कैसे 1 to ट्रू रिब क्यों बोले इसको? क्योंकि डायरेक्टली अटैच स्टर्नम से। गुड। डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। अभी स्टर्नम कोई पूछा ना, बता रहा हूँ तेल में छान दूंगा एकदम पापड़ की तरह। अभी भी किसी को स्टर्नम पूछना है? स्टर्नम क्या है सर? ये तो कुछ नहीं है। एक बार हमको याद है, आकाश में थे हम लोग, वहाँ क्लास चल रहा था जूलॉजी बॉटनी का, तो उस वक्त पढ़ाई हो रहा था हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का 2nd चैप्टर है बॉटनी का। तुम लोग पढ़े होगे 9th क्लास में, है ना? किंगडम इसे पढ़ो ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये सॉरी, ये चैप्टर ही हट गया था तुम लोगों में, तो चैप्टर ही हट गया। Yes, बट कोई sir. नहीं, 11th में बड़ा दिक्कत करेगा तुम लोग, बट कोई नहीं। तो यही चैप्टर चल रहा था और बड़ा बोरिंग लगता था बॉटनी हमको, क्योंकि एनिमल में मजा आता है। अब प्लांट कौन पढ़ेगा यार? अब जैसे मान लो 9th में कैसे था, एक चैप्टर था ना इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज या इकोसिस्टम, इस सब चैप्टर में कितना नींद आता है। ये सब था ही पिछले बार। हाँ, तुम लोगों का तो किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा है,
कल का स्टेटस तुम ही लोगों के लिए था, मेरा स्टेटस देखे थे ना? हाँ सर। हाँ, वो तुम ही लोग के लिए चुन के डाले थे। खैर खैर कोई नहीं। तो उस वक्त क्या हुआ कि बड़ा मस्त नींद आ रहा था, तो सर पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे तुम देख रहे हैं, हाँ सर, हैं? अरे, हाँ सर, फिर से बोलना तो, हाँ सर। ऐसा ही होता था हम लोगों का, ऑलमोस्ट सब सोता था। अब वहाँ एक और बात क्या था ना कि वहाँ 2-2 घंटे का क्लास होता था लगातार, और जैसे हम लोग हंसी मजाक के साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ हंसी मजाक का तो नामो निशान नहीं होता स्टार्टिंग में। टीचर घुसा 2 घंटा तक में एक चैप्टर खत्म, ऐसा। पर स्टार्टिंग में धीरे धीरे टीचर्स के साथ जब फ्रैंक हो जाओगे तब वहां भी होता है, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होता। 2 घंटा लगातार पढ़ना, वो भी 11th, मतलब ऐसा चीज जो एकदम समझ में नहीं आता पहली बार में। कहने का मतलब यही है। तो जो चीज जैसे मान लो एसएससी का क्लास चल रहा हो हिस्ट्री, और सामने वाला इंग्लिश में बड़वाना चालू कर दे 2 घंटा, क्या मस्त नींद आएगा। वैसा, लोरी से चलेगा। हाँ वैसा ही कुछ फीलिंग होता था। तो यार तो सर अगर देख लिए सीधा बोले तो बेटा खून कर दूंगा अभी का भी। नहीं सर माफ कर दिए, नहीं सोएंगे। सोने के लिए खून कौन करता है? वो गजब का ही होता है। स्कूल लाइफ, कोचिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ हमेशा बहुत मजेदार चीज होता है। हम हमेशा 10th के एग्जाम से पहले 10th वालों को बोलते हैं, कई बार होता है ना, तुम लोग का भी ऐसा होता होगा, 9th में भी होता होगा, एग्जाम जैसे ही नजदीक आता तो लगता है कि नहीं अब घर पे बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा लगता है सबको। यस सर। बट मेरा एक सजेशन हमेशा याद रखना, तुम भले ही घर पे बैठ के पढ़ो, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले भी कोचिंग जाओ, पढ़ने के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट करने के लिए। क्योंकि तुम कितना भी घूम लो कूद लो, जितना इंटरटेनमेंट स्कूल या कोचिंग में हो जाता है उतना कहीं नहीं होता है। कि सब कोई मानता है, लोग सोचता है कि स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, खा के स्कूल कौन तो पढ़ने जाता है, पढ़ाई भी हो जाता है, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। असल में कोई पढ़ने नहीं आता है ना, असल में कोई पढ़ने नहीं जाता, पढ़ाई बाई प्रोडक्ट है, हो जाता है बस। सही बात है सर। वहां जाता तो सब मस्ती करना ही है, दोस्त को तंग करना हो, कोई कोई टीचर को तंग करना हो, है कोई कोई खड़ूस टीचर उससे बचना हो, यही सब में मजा आता है। पढ़ने के लिए कौन जाता है कोचिंग या स्कूल? इसलिए हम बोलते हैं कि एग्जाम भी हो ना, जितना देर तुम लगता है कई बार ना कि नहीं घर पे पढ़ेंगे, 1 घंटा मोबाइल चला लेंगे, टीवी देख लेंगे या घूम लेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, खाक माइंड फ्रेश होगा। तुम आधा घंटा खाली कोचिंग में आके बैठ जाओगे ना दोस्त लोगों के साथ, माइंड चकाचक हो जाएगा, भले ही वो आधा घंटा हम पढ़ाएं फिर भी, लेकिन घर पे बैठ के नहीं होगा। ये अक्सर बच्चा लोग गलती करता है। इस बार हमको इतना अफसोस है 10th का एग्जाम कैंसिल होने का कि हम बता नहीं सकते। एग्जाम के 4 दिन पहले तक का रूटीन बना के रखे थे बच्चे लोग, मेरे पास क्लास कर रहा था। तुम लोग को जो वीडियो देखे भी हुए क्रैश कोर्स वाला, यस सर। देखे भी होगे, उसमें कितना मस्ती करके हम लोग पढ़ते थे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन कितना मस्त, बातें बात, लेकिन पढ़ाई हो रहा। तो ये होता है स्कूल कोचिंग का अलग, या टीचर का एक अपना अलग इफेक्ट होता है। तुम लोग को अभी भी बोल रहे हैं, अभी से ही एग्जाम के वक्त में पढ़ाई करने के लिए तो मत छोड़ना कोचिंग। स्कूल तो छोड़ना ही होता है, क्योंकि स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा टाइम ले लेता है। अब ठीक है स्कूल में एंटरटेनमेंट होता है, मंजूर है, जाहिर सा बात है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम 5 घंटा 6 घंटा बर्बाद करें, वो कुछ ज्यादा हो जाता है, वो अनअफोर्डेबल टाइप का हो जाता है। लेकिन कोचिंग फिर भी हो सकता है कि 2 घंटा अगर तुम आओगे, 1 घंटा भले ही मस्ती करो, 1 घंटा तो पढ़ ही लोगे। टीचर जबरदस्ती पढ़ा ही देगा, कोई ना कोई, दोनों में से कोई ना कोई एक क्लास पे ऐसा टीचर होगा ही खड़ो जो पढ़ाई लेगा, चाहे तुम जो कर लो, होता है ना। अब किस सर को तुम बोलो कि सर आज पढ़ने का मन नहीं, सर छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? वो तो पढ़ाइए के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, कोई नहीं होगा ना क्लास में फिर भी बोर्ड को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कि संडे को करवा के छोड़े, बोले ना पढ़ा के ही छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ये है कृष्णा सर। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए बोले कि स्कूल या कोचिंग एग्जाम के वक्त खासकर वो आपके माइंड को एकदम 1 सेकंड में फ्रेश कर देगा। और कई बार ये होता है, और देखो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनके लिए सही में वो घर पे रहते हैं तो ज्यादा पढ़ लेते हैं, बट वैसे बच्चे को भी हम बोलते हैं कि आओ कोचिंग। जानते हो क्यों? वैसा बच्चे जब देखते हैं ना बगल वाला यूं पढ़ लिया, हम नहीं पढ़े हैं, तो भुंजिया बन जाता है जल के। उसके बाद रात में वो जो पढ़ाई करता है कोचिंग से घर जाने के बाद, क्या कहना उसका, तो उसका भी पढ़ाई हो जाता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। जो नहीं पढ़ने वाला है उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा पढ़ लेता है। या कई बार ऐसा भी होता है ना, जब कुछ लोग तो इतने साल भर नहीं पढ़ाते, एकदम डिप्रेशन में, क्या होगा हम तो गए, कोई नहीं बचा सकता है हमको। लेकिन जब कोचिंग आता है, बगल वाला बोलता है हम तुमसे ज्यादा गए हुए हैं, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम अकेले फेल नहीं होंगे,
तो थोड़ा उसको फील आता है कि हम अकेले फेल होने वाले नहीं है, तो टेंशन का बात नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, पास हो गए तो हो गए। तो वो लोग ऐसे पास कर जाता है। तो सबका फायदा ही होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें बड़े कहानी से क्या सीखे, लास्ट टाइम में क्लास नहीं छोड़ना। एग्जाम के सर हम दो, तो यही सीखे कि लगता है तुम सर पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम हर चीज एक्सपीरियंस किए हुए हैं। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जो बच गया हमसे, कुछ भी नहीं बचा है। नॉट कोई भी आदमी सर दुनिया कंप्लीट में तभी एक ही बनता है। चीज नहीं। ये भी बात सही है, दुनिया में एक ही चीज नहीं है, बात में दम है। तब तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, दुनिया के हर चीज को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। बहुत 100 किलो दम है सर। चलाइए। नहीं, सही बात है, दुनिया के हर चीज को एक्सपीरियंस तो नहीं किए, अभी किसी का मर्डर नहीं किए, ये भी करना है। सर आपका मर्डर नहीं हुआ है। नहीं, मेरा कोई करने का अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हम भूत बन के भी उसको पढ़ाएंगे नहीं सुबह से लेकर शाम तक। वो खुद ही बोलेगा भाई माफ कर दे, नहीं मारना था तेरे को, पाप हो गया हमसे। चलो ट्रू रेम 1 से लेकर 7 तक डायरेक्टली हुआ क्या अटैच अभी अभी हम सिर्फ अकेले दिखे? है। समथिंग अभी कुछ हैपेंड। हुआ था, हम अकेले थे, फिर बाकी सब गायब हो गया था, फिर अभी आया सब। ओ भूत का नाम लिए तुम, वही- कहाँ हो? ऐसा नहीं हुआ मतलब कुछ। हम अभी देख रहे हैं कि हम एक बात बताओ, तुम जिस रूम में बैठे हो वो अकेले हो? लड़का डर रहा लगता है, देखो फिर वो लीव हो चुका है। बोल रहा है कि हम लोग लीव हो गए। अभी वो खुद वो भी, तो हट गया। हाँ फिर आया, वापस आए तुम अभी आशीष। नहीं, हम नहीं जानते कुछ हो रहा है अपने आप, हम अकेले दिख रहे हैं, बाकी सब गायब हो जा रहा है। हमको एक बात बताओ, तुम रूम में अकेले बैठे हो क्या? हाँ अकेले। देख ले भाई, कुछ गड़बड़ लगता है। देखिए अभी कहाँ कोई है, देख जो है वो नहीं दिख रहा है, यही तो दिक्कत है। ये देख जो है वो नहीं दिख रहा है, यही दिक्कत है। कहाँ कोई है? यही तो बात है ना बाबू, फील करो, जो है वो नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक हम एक आदमी हो गए, फिर वापस आप लोग आए। सोच लो, तो पाप हट रहा है। तुमको कोई दूसरे दुनिया में लेकर जा रहा है। लड़का सही में, या तो तू बुड़बक है या हम बुड़बक हैं, अभी तक लेकिन नहीं हम समझ खूब पा रहा है हम- कि हम क्या बोल रहे हैं। एक आध ऐसा भी होता है नहीं, पूरा कहानी समझा तो फिर पूछता है अच्छा राम कौन थे ऐसा कोई होता है ना। अभी वही हो रहा है मेरे साथ, मेरे पूरे मजाक का पोपट कर दे रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आशीष कुछ समझ में आ रहा है? ये बने तब मैं सोचेगा उल्टा घुमा क्या होगा? हम ये कहे कि तुम्हारे रूम में जो है वो दिख नहीं रहा है, अभी भी समझे? नहीं क्लियर बोलिए आप। अबे तेरे रूम में भूत है, अभी समझा? कर रहा है। भी कुछ करता है। आप समझ गया ना? फिर वो अकेला हो गया क्या? उसका आवाज नहीं आ रहा है? नहीं अभी तो अकेला हाँ नहीं, समझ गए। अभी समझा, फाइनली तुम समझ गया। बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, एहसान कर दिया यार, तुम समझ गए। खैर कोई नहीं, चलो। बीच में कभी कभी आपका अचानक वीडियो ऑफ हो जाता है। वो नेटवर्क इशू की वजह से होता होगा, नेटवर्क जब वीक होता है ना तो वीडियो ऑफ कर देता है। खैर कोई नहीं, तो किसी नहीं करना चाहिए। आज तो कुछ ज्यादा ही हम लोग हंस के, यार अब मेरा मुंह दर्द करने लगा है हंस हंस के। स्यूडो रेप कितना होता है जरा बताओ? 8, 9, 10, ठीक है। इनका क्या खास बात होता है? इनडायरेक्टली कनेक्ट इनडायरेक्टली अटैच टू हाँ, इनडायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। देखो 3 मिनट बचा हुआ है इस क्लास में, जूम वाले क्लास में, तो हम उस 3 मिनट के बाद रीजवाइन नहीं करेंगे, ऐसे भी 54 हो गया, 57 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड हो जाएगा तो क्लास एंड ही हो जाएगा। स्टर्नम, जूम से क्लास हो रहा है। हाँ जूम से भी लोग ज्वाइन हैं, यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी का, खासकर मेरे साथ रहो, मैक्सिमम किस्म बचा ही लेंगे तुमको। एंड लास्ट वाला इज फ्लोटिंग रिप। वैसे टीचमेंट पे किसी को दिक्कत कुछ लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है जूम से या नहीं, ये बताओ।
जूम से तो बहुत कंफर्टेबल हमको लग रहा है, और सबसे कंफर्टेबल चीज क्लास के कम से कम आधा घंटा के बाद तुम लोगों के पास जाएगा। रिकॉर्डिंग तुम लोग के सबके ऐप में ही आ जाएगा आज के डेट के साथ, आज के क्लास का। ये सबसे कंफर्टेबल चीज होगा, यूट्यूब पे नहीं ढूंढना। वैसे हम उसको हटा देंगे और यूट्यूब पे ही डाल देंगे, ताकि जो लोग को एब्सेंट हुए हैं और फालतू में सुहाना हुए सीधा वीडियो देख लेंगे, उन लोगों को कम से कम 10 बात सुना सकें। हमको भी मजा आता है, मेरी मम्मी हमको सुनाती है, हमको भी तो किसी को सुनाना ही चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लोग बड़ा है अपने छोटे को सुनाता ही होगा, या जो छोटा है उसको तो सुनने का आदत होगा, उसको तो पता है कुछ जो हमको फाइनली हम ही को सुनना है घर में कुछ ऐसा। इसलिए हमें टारगेट रखा। बल्ब फ्यूज हो गया, पक्का यही किया होगा। कोई चीज टूट गया, पक्का यही सर, किया ही जरूरी होगा। नहीं है, छोटा भी सब कुछ सुना देता है। अच्छा, तो तुम लोग समझो स्पेशल किस्मत वाले हो, या हो सकता है तुम्हारा बड़ा बेवकूफ होगा। यही हो सकता है, बड़ा है भाई, कैसे कोई सुना देगा। मेरे यहाँ भी है, कुछ भी हो, पड़ोसी के आगे कुत्ता भौंक रहा, पक्का यही कुछ किया होगा। ऐसा होता नहीं होता, कुछ भी हो जाए सब इल्जाम एक ही का लगता है, घर में जब कुछ हो जाए। नहीं, इतना नहीं होता। सर मेरे भैया का है, उसके यहाँ कुछ भी घर में बिगड़ता है नाम उसी का लगता है। हाँ हाँ हाँ, और कोई ना मेरे कोई घर में मेरा सर। कोई ना कोई होता है ऐसा कि हर घर में कुछ हो जाए, हम लोग आपके टारगेट। हम कुछ करते भी नहीं है, सब मेरा नाम लगा देता है। बस एकदम होना भी चाहिए। कोई ऐसा हो तो मजा आता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है सर। मतलब घर के बगल से अगर मेरा मिक्सचर खत्म होने पे हाँ तो तेरा ही नाम आएगा। सर मैंने कल चेयर टूटी तो मेरा नाम बोला, सब मारने लगा था हमको। अच्छा, बाद में पता है कि नहीं नहीं मेरा कोई हाथ नहीं था। खैर कोई नहीं, 11 और 12 ये फ्लोटिंग रिब होता है। इसका खास बात क्या है, नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। वापस से लिख देता हूँ, नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि टाइम बेंड हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? आज चूंकि बच्चा लोग कम था इसलिए हम लोग हंसी मजाक करके, लेकिन पढ़े हैं बहुत अच्छा, जो भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एकदम मजा आ गया। हमको आज क्लास लेने में बड़ा मजा आया। उसका दो कारण था, एक तो हम एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ाए, और दूसरा की फील किए पढ़ाते वक्त भी। तो अगर हम पढ़ाते वक्त फील किए तो तू पढ़ते वक्त भी किया ही होगा, ये कंफर्म है। अब कभी कोई स्टर्नम के हड्डी में दिक्कत नहीं होना है किसी को। स्टर्नम कहाँ है, फ्लोटिंग रिब क्या होता है, स्यूडो रिब क्या होता है, ट्रू रिब क्या होता है, ये सब भूलने वाला चीज नहीं है।